रामनवमी के अवसर पर हम प्रभु श्री रामचंद्र से 3 चीज़ें सीख सकते हैं जो आज के जीवन में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और उनको मैं 3 शब्दों से बोलूँगा। एक्ट, एक्सेप्टेंस। आजकल के समाज में ऐसे सिखाया जाता है कि आपकी महानता इसमें है कि आई नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। जो भी हो जाएगा मैं उसका प्रतिकार करके यश की ओर जाऊंगा। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प अच्छा है, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको नहीं स्वीकार करना पड़ता है। और आवर ग्रेटनेस इज सीन नॉट जस्ट बाय हाउ मच वी कैन बेंड द वर्ल्ड टू आवर विल, बट ऑल्सो बाय हाउ ग्रेसफुली वी कैन बेंड आवर विल टू द वर्ल्ड व्हेन द वर्ल्ड सेज नो। कितना हम सहनशीलता और शांति के साथ हम दुनिया की इच्छा के लिए ना बोलती है। हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो कैसे उसको स्वीकार करते हैं, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। और प्रभु श्री रामचंद्र ये दर्शाते हैं जब उनको वनवास में भेजा जाता है। एकाएक वो युवराज से राजा बनने वाले होते हैं और उस समय एकाएक उनको जो गुनहगार जैसे वनवास में भेजा जाता है। और न केवल इसको वो बड़े ही गंभीरता और शांति के साथ स्वीकार करते हैं, पर दूसरों को भी यह स्वीकार करने में वो मदद करते हैं। वो ऐसे नहीं कि अपने अंदर की घृणा दूसरों को उकसाने में लगाते हैं। लक्ष्मण क्रोध जाते हैं, कहते हैं अन्याय है, तो लक्ष्मण को वो शांत करते हैं, कहते हैं कि ये दैव का खेल है और मेरा कर्तव्य ये है कि मेरे पिता भी जो बड़े दुख में है उनका दुख और बढ़ाना नहीं चाहिए। जब उनकी माँ टूट जाती है तो कौशल्या को सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता को इस समय आपकी बहुत जरूरत है। तो वो क्या करते हैं, कौशल्या की दृष्टि बदल देते हैं कि जो वो दशरथ महाराज विक्टिमाइजर नहीं है कि उन्होंने अन्याय किया है राम और कौशल्या पे, पर वो एक विक्टिम है। वो एक परिस्थिति से विवश होकर उनको कार्य करना पड़ रहा है और उनको कौशल्या का भी सपोर्ट जरूरी है। उसी तरह से जो सैनिक होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो बंद करने के लिए, वो रेवोल्यूशन करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। उस समय वो नहीं चाहते कि प्रभु श्री राम वनवास में जाए, पर उनको वो शांत करते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, आपका स्नेह मेरे प्रति है, तो कृपया आप यहाँ पे इस विकट परिस्थिति में आप मेरे पिताजी की मदद कीजिए। तो इस तरह से वो न केवल खुद एक्सेप्ट करते हैं पर दूसरों को भी एक्सेप्ट करने में मदद करते हैं। किसी परिस्थिति जो घट गई है, हो गई है, उसको जिस हद तक हम स्वीकार कर सकते हैं, जो अनिवार्य है, उसमें भी हमारा कैरेक्टर दिखता है। और जगत में बहुत सी बुरी चीजें होती है और कुछ ऐसी होती है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको जितना हम स्वीकार कर पाएंगे, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र ने सिखाया है, उतना ही हम हमारे जीवन में हमारा मानसिक संतुलन रख के आगे बढ़ सकते हैं। सी है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या है कि कभी कभी हम हमारे प्रिंसिपल्स में बड़े फर्म हो जाते हैं, दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, पर उससे हम दूसरों के बारे में विचार नहीं करते। हम दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं कि तुम भी ऐसे ही करना चाहिए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको हम डांटने लगते हैं। कभी कभी हमारा जो होता है उसके कारण दूसरों के प्रति हम इनसेंसिटिव, असंवेदनशील हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता है प्रभु श्री रामचंद्र के साथ, वो नहीं होना देते हैं। जब भरत आते हैं निवेदन करने को, बहुत याचना करते हैं कि मैं ये राज्य स्वीकार नहीं कर सकता, कृपया आप स्वीकार कीजिए। तो अभी प्रभु श्री राम तो अपने वचन में अटल है, पर यद्यपि वो अपने वचन में अटल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भरत की जो भावना है उसके बारे में असंवेदनशील हो जाते हैं। वो भरत की चेतना को भी समझते हैं और उसकी जो भावना है उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए जब भरत अंत में कहता है कि अगर आप राज्य में वापस नहीं आओगे तो मैं भी यहाँ पे वनवास में रह के तपस्या करूंगा और यहाँ पे मैं उपवास करके अपना शरीर त्याग दूंगा। तो उस समय प्रभु श्री राम अपने बड़े भाई का भाव लेके, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना चाहिए, ऐसी बात नहीं कहते। क्या कहते हैं, वो अपने दृढ़ संकल्प में कि उनके पिताजी ने उनकी इच्छा पूरी करने के, वचन को संभालने के लिए उनको वनवास जाना जरूरी था, तो वो उसमें अटल रहते हैं। पर फिर भी वो कहते हैं, हे भरत, तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीत लिया,
और इसीलिए तुम जो राज्य मुझे देने आए हो वो मैं स्वीकार करता हूं। और क्योंकि मैं मेरे पिता के इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, मेरे वचन का आदर करना चाहता हूं, इसीलिए राज्य मैं तुम्हें 14 सालों के लिए सौंपना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन वो दिखाते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी से अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने हैं, पर प्रिंसिपल्स के नाम में जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस है उनको भी हमें नहीं छोड़ना है। तो ये एक्सपर्ट बैलेंस प्रभु श्री रामचंद्र में दिखाते थे कि हमें कंसिडरेट हमेशा रहना। और तीसरी चीज है कि ट्रांसफॉर्मेशन, कि अभी एक है स्वीकार करना, पर कोई भी प्रिंसिपल को बहुत बड़ा बना देते हैं, कोई भी प्रिंसिपल को हमको सुप्रीम प्रिंसिपल ही बनाना है। सुप्रीम प्रिंसिपल है हमेशा हमें भगवान की सेवा करनी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और वही से जो कर्तव्यनिष्ठ सेवा भाव है वही सुप्रीम प्रिंसिपल है। तो उसके लिए कभी हमें स्वीकार करना जरूरी है, पर किसी के कभी कभी हमें प्रतिकार करके परिवर्तन करना भी जरूरी है। तो जब सीता का अपहरण हो जाता है, श्री रामचंद्र तो भी स्वीकार नहीं करते उस ये भी दैव ही है नहीं, क्योंकि वो देखते हैं भी इस परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है, और मेरा कर्तव्य यह है कि मुझे मेरी पत्नी का संरक्षण करना है। इसीलिए यद्यपि कुछ भी रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं, फिर भी वो एक रावण जैसे विश्व के ब्रह्मांड में राज्य करने वाला, हिंसा करने वाला, ब्रह्मांड से डरता था, ऐसे एक राजा से चुनौती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर किस तरह से उनको वानरों का संग मिल जाता है, किस तरह से वो एक ऐसी अनोखी सेना बनाकर एक इतिहास में अद्वितीय विजय प्राप्त करते हैं, वह एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो हम सबको भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बैटल्स हमें नहीं फाइट करनी है, पर कुछ बैटल्स फाइट करना बहुत जरूरी है। और जब हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ परिवर्तन में करना है, तब भी प्रभु श्री राम ये आदर्श है कि वो धर्म के रक्षण के लिए बड़ी सी बड़ी चुनौती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आजकल के समाज में भी जिस तरह से अलग अलग प्रकार के भ्रांत धारणाएं फैल रही है, जो फॉल्स नैरेटिव्स आ रहे हैं, जो ऐसे अधर्म के माध्यम में बहुत से पद्धतियों से आक्रमण हो रहा है, उसका प्रतिकार करने के लिए जो योद्धा राम है, हम इनसे भी हमें प्रेरणा लेंगे। तो इस तरह से मैसेज ऑफ रामायण इज टू एक्ट, कि हमें जो अनिवार्य है उसको स्वीकार करना है, हमारे प्रिंसिपल में फर्म रहते समय हमको कंसिडरेट रहना है, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, और जो हमारे जीवन का उद्देश्य, जो हमारी महत्वपूर्ण धर्म के अनुसार सेवा है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तत्पर रहना है, भले ही ऑड्स कितने ही हमारे खिलाफ हो। थैंक यू। हरे कृष्णा।